हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे और फिर से स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल बियॉन्ड इन्फॉर्मेशन पर। तो आज हम जिस कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं उस कंपनी को किसी इंट्रोडक्शन की कोई ज़रूरत नहीं है और ज़्यादातर लोग जानते हैं कि ये कंपनी एक गैरेज से शुरू हुई थी। तो जी हाँ, आप लोगों ने बिल्कुल सही गैस किया। आज हम बात करने वाले हैं अमेज़ॉन के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को बिना किसी देरी के। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं अमेज़ॉन के फाउंडर जेफ बेजोस के बारे में। तो जेफ बेजोस का जन्म 12 जनवरी 1964 को एल्बकर्की में हुआ था और वो बड़े ह्यूस्टन और मायामी में हुए थे और उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन प्रिंसटन यूनिवर्सिटी से 1986 में पूरी की थी। और बात करें उनकी डिग्रीज की तो जेफ बेजोस के पास 2 डिग्री हैं, पहली इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में और दूसरी कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में। तो अब बात करते हैं कि जेफ बेजोस को अमेज़ॉन का आइडिया कैसे आया। तो ये बात उन्होंने खुद अपने आप बताई थी। जब वो इंडिया आए थे तब उन्होंने एक इंटरव्यू में ये बात बताई कि वो न्यूयॉर्क में एक बैंक के लिए काम करते थे जिसका नाम था D.E. शॉ। और इसी टाइम 1994 में उनके पास 3 आइडियाज़ थे और उन्होंने ये आइडियाज़ अपने बॉस के साथ डिस्कस किए जिनका नाम था डेविड। और ये आइडिया जब जेफ बेजोस ने डेविड को बताए तो डेविड उन्हें एक लंबी वॉक पर ले गए सेंट्रल पार्क में और वहाँ डेविड ने जेफ बेजोस से कहा कि तुम्हारा आइडिया बहुत अच्छा है और कहा कि इसके बारे में थोड़े दिन और सोचो। लेकिन इसी के साथ डेविड ने जेफ बेजोस को ये भी कहा था कि ये आइडिया तो अच्छा है लेकिन एक ऐसे आदमी के लिए जिसके पास अच्छी जॉब है और वो सेटल भी है, उसके लिए ये आइडिया थोड़ा ज़्यादा रिस्केबल है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि हर स्टार्टअप सक्सेसफुल नहीं होता। लेकिन जेफ बेजोस को अपने आइडिया पर पूरा भरोसा था और उन्होंने 1994 में एक रोड ट्रिप के दौरान, जिसमें कि वो न्यूयॉर्क से सिएटल जा रहे थे, एक ऑनलाइन बुक स्टोर लॉन्च करने का प्लान बना लिया और उसका नाम उन्होंने रखा कडाब्रा। लेकिन ये नाम उन्होंने कैंसिल कर दिया क्योंकि 1994 में वेबसाइट्स अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिस्ट होती थीं और इसीलिए जेफ बेजोस ने सोचा कि इस वेबसाइट का नाम ए से शुरू होना चाहिए। तो इसलिए उन्होंने आखिर में अमेज़ॉन नाम सोचा क्योंकि अमेज़ॉन दुनिया का सबसे बड़ा रिवर था और जेफ बेजोस को भी दुनिया का सबसे बड़ा ऑनलाइन स्टोर बनाना था। इसलिए जेफ बेजोस को ये नाम बहुत पसंद आया और इसी के बाद अमेज़ॉन पहले साल से ही अच्छा खासा बिजनेस करने लगा। लेकिन शुरुआत में जेफ बेजोस सिर्फ बुक्स ही अमेज़ॉन पर बेचा करते थे और वो भी खुद अपनी कार से डिलीवरी करते हुए। तो आप समझ सकते हैं कि किसी भी काम की शुरुआत ऐसे ही नहीं की जाती, बल्कि आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। और फिर 2 साल के अंदर अंदर अमेज़ॉन में टोटल 256 एम्प्लॉयज़ काम करने लगे और इसी साल 1997 में अमेज़ॉन को जेफ बेजोस ने पब्लिक कर दिया और 1998 से अमेज़ॉन म्यूज़िक और वीडियोस भी बेचने लगा। और इसी साल अमेज़ॉन ने वीडियो गेम्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, होम प्रोडक्ट्स, सॉफ्टवेयर्स, टॉयज़, इन सब में अपना एक्सपेंशन अनाउंस कर दिया, जिससे अमेज़ॉन को बहुत फ़ायदा हुआ। और साल 2000 में यूनाइटेड स्टेट्स के टॉय रिटेलर टॉयज़ आर अस ने अमेज़ॉन के साथ एक 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, जिसका मतलब था कि अब टॉयज़ आर अस एक्सक्लूसिव सप्लायर बन चुका था अमेज़ॉन का और अब टॉयज़ आर अस की वेबसाइट के ज़रिए लोग अमेज़ॉन के टॉयज़ एंड गेम्स खरीदेंगे। लेकिन ये एग्रीमेंट 2006 में रोल आउट हो गया और टॉयज़ आर अस ने अपना खुद का ई-कॉमर्स वेबसाइट बना लिया। और फिर 2001 में अमेज़ॉन ने ऐसा ही एक और एग्रीमेंट मशहूर बुक्स एंड म्यूज़िक रिटेलर कंपनी बॉर्डर्स के साथ भी किया। लेकिन ये एग्रीमेंट भी सेम तरह से फ्लॉप हुआ और 2007 में बॉर्डर्स ने अपना खुद का ऑनलाइन स्टोर खोल लिया। और फिर 2000 में अमेज़ॉन ने अपना अमेज़ॉन वेब सर्विस शुरू किया, जिसमें कि वो हर तरह का वेबसाइट रिलेटेड डेटा मार्केटर्स और डेवलपर्स के लिए प्रोवाइड करते थे। और क्योंकि जेफ बेजोस को शुरू से ही अब स्पेस के बारे में जानना और वहाँ इंसानों को रहने के लिए कॉलोनी बनाने के बारे में रिसर्च करने का शौक था, इसलिए बेजोस ने साल 2000 में अपनी स्पेस एविएशन कंपनी ब्लू ओरिजिन को लॉन्च कर दिया था। और इसका एम था कि ये कंपनी स्पेस में जाना और रहना चीपर बना दे ताकि हर इंसान स्पेस में जा सके। और अब साल 2001 में अमेज़ॉन ने DC कॉमिक्स के साथ पार्टनरशिप कर ली
और अमेज़ॉन ने डीसी से उसके बहुत सारे फेमस कैरेक्टर्स के एक्सक्लूसिव राइट्स ले लिए, जैसे कि सुपरमैन, बैटमैन, सैंडमैन, वॉचमैन एट्सेट्रा, जिससे कि बहुत बुक स्टोर्स को नुकसान हुआ क्योंकि वो अब इन सब कैरेक्टर्स की बुक्स अपने स्टोर्स में नहीं बेच पाएंगे। अब साल 2012 में अमेज़ॉन ने कीवा सिस्टम्स को $775 मिलियन में खरीद लिया, जो कि एक रोबोटिक्स कंपनी थी। और साल 2015 में अमेज़ॉन अपना पहला फिजिकल बुक स्टोर खोला, जो कि सिएटल की यूनिवर्सिटी में था। और साल 2017 में नाइकी और अमेज़ॉन के बीच एक एग्रीमेंट हुआ, जिसमें कि नाइकी मान गया अपने सारे प्रोडक्ट्स को अमेज़ॉन पर बेचने के लिए। लेकिन 2 साल के बाद नाइकी ने इस डिसीजन को विथड्रॉ कर लिया और कई कंपनियों ने अमेज़ॉन के प्लेटफॉर्म पर अपने प्रोडक्ट्स बेचने बंद कर दिए। लेकिन इसके बावजूद अमेज़ॉन कोई फ़र्क नहीं पड़ा और अमेज़ॉन बिना रुके आगे बढ़ता चला गया। और नवंबर 2018 में अमेज़ॉन ने एप्पल के साथ भी एक एग्रीमेंट किया, जिसमें कुछ एप्पल ऑथराइज्ड रीसेलर्स को अमेज़ॉन के प्लेटफॉर्म पर अपने प्रोडक्ट्स बेचने के लिए परमिशन मिल गई। और 2017 में अमेज़ॉन ने एक सुपरमार्केट चेन खरीद ली, जिसका नाम है होल फूड मार्केट। इसी के साथ अमेज़ॉन के पास अब लगभग 41 से भी ज़्यादा सब्सिडरी कंपनीज हैं। और बात करें 2018 की, तो अमेज़ॉन का लगभग हाफ रेवेन्यू सिर्फ उसकी सर्विस AWS से ही आया। कोविड और लॉकडाउन की सिचुएशंस में अमेज़ॉन को और ज़्यादा फ़ायदा हुआ, क्योंकि ज़्यादातर पब्लिक ने अपनी शॉपिंग ऑनलाइन करनी शुरू की थी। इस वजह से अमेज़ॉन ने अपना 100 बिलियन रेवेन्यू 2020 में कंप्लीट कर लिया था। चलिए अब कुछ अमेजिंग फैक्ट्स के बारे में जानते हैं अमेज़ॉन के बारे में। तो 2021 में अमेज़ॉन दुनिया की लार्जेस्ट इंटरनेट कंपनी है और अमेज़ॉन AI असिस्टेंट प्रोवाइडर और क्लाउड कंप्यूटिंग में भी नंबर 1 है। और इसी साल अमेज़ॉन ने वॉलमार्ट को पीछे करके खुद को दुनिया का सबसे बड़ा रिटेलर बना लिया है। और अमेज़ॉन दूसरा सबसे बड़ा प्राइवेट एम्प्लॉयर है पूरी दुनिया में। और अमेज़ॉन वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी है 2021 में। और अगर बात करें अमेज़ॉन की ब्रांड वैल्यू की, तो ये लगभग $254 बिलियन है। और अगर बात करें एम्प्लॉयज़ की, तो अमेज़ॉन में लगभग 14,68,000 लोग काम करते हैं। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें। और अगर आपको किसी और टॉपिक के बारे में जानना है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।